नेमतें, इतना बड़ा मकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिल रहा है। हजरत इब्राहीम के जिस्म से कपड़े उतार दिए गए, आग में डाल दिया गया, फिर भी अपने ईमान का इनकार न किया। फिर भी उस दौर के जालिम बादशाह के साथ कंप्रोमाइज न किया, उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नती, जब सबसे पहले जन्नती लिबास किसको पहनाया जाएगा? इमाम कायनात फरमाते हैं हजरत इब्राहीम को सबसे पहले जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम को अल्लाह ताला ने जब आजमाया, तब हजरत इब्राहीम कामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला हमसे पहले बंदों को आजमा चुका है, इम्तिहान ले चुका है। आपने क्या फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत का भी वाकया न सुना? ईमान की आजमाइश देखो कैसे होती है। ओ हाड़ू चक्की औरतों और यहाँ के मेरे भाइयों सुनो, हाँ, क्या तुमने बुखारी शरीफ का वो वाकया न सुना है जब फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत के हाथ से जब जमीन के ऊपर कंघी गिर जाती है, जैसी कंघी गिरी जबान से निकला बिस्मिल्लाह, या ये कह लो अल्लाह का नाम निकल गया। अब फिरौन की जो बेटी थी उसने कहा कि तुम कौन अल्लाह का नाम ले रहे हो? तुम किस अल्लाह 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 वल्लाह का नाम ले रही हो? फिरौन की बेटी को कंघे करने वाली औरत ने कहा कि मैं उस अल्लाह का नाम ले रही हूं जो तुम्हारा भी रब, मेरा भी रब, तेरे बाप का भी रब, रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जो आसमान और जमीन का रब है, मैं उसी रब का नाम ले रही हूं। मेरे बाप को तुम रब नहीं मानती हो? हट, तुम्हारे बाप को हम रब क्यों माने? जिसने हमें पैदा किया, पूरी दुनिया को पैदा किया, वो हमारा रब है। फिरौन की वो बेटी दौड़ती हुई गई अपने बाप के पास और फिरौन से शिकायत की, आई जरा तो देखिए जो कंघी करने वाली एक औरत है वो अल्लाह के ऊपर ईमान लाती है, आपको अपना रब न मानती है, वो रब किसी और को मानती है। ऐसे कैसे हो सकता है? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सब का रब हूं और मुझे रब नहीं मान रही है। एक वो भी नौकरानी, बुलाओ उसे। बुलाया गया, भारी महफिल में उस खातून को, औरत को, लेडी को लाया गया। उस महिला को मंजरे आम पर लाया गया। वो खातून आती है, अपने हाथ में उसका बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा भी है, गोद पे ली हुई है। फिरौन ने कहा, ऐ औरत, जरा ये बताओ क्या तुम मुझे रब ना मानती हो? कहा कि रब क्यों मानूं? तुमने मुझे थोड़ी पैदा किया है। आसमान और जमीन का जो रब है वही मेरा रब है। आसमान और जमीन का जो मालिक है वही मेरा मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया है। आए फिरौन, तू मेरा रब नहीं हो सकता है, तू मेरा अल्लाह नहीं हो सकता, तू मेरा परवरदिगार नहीं हो सकता है, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। उसने कहा, औरत सोच ले, मैं फिरौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं तो सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कौन सा काम कर सकता हूं, क्या बर्ताव कर सकता हूं, तुम्हारे जहनो दिमाग के अंदर, तुम्हारे वहमो ख्याल के अंदर भी ये बातें नहीं आ सकती है। या औरत सुन, अगर तुमने मेरा इनकार किया, मुझे रब न माना, तो सुन, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं उन तमाम बच्चों को यहाँ पे गरम तेल में डाल दिया जाएगा और जिस तरीके से मछली फ्राई होती है
गोश्त को फ्राई किया जाता है, मछली को जिस तरीके से फ्राई किया जाता है, वैसी तुम्हारे बच्चे को बड़े तवे के अंदर, बड़े पतीले के अंदर, बड़े हांडी के अंदर तेल में डाल करके तुम्हारे एक एक बच्चे को तेल में डाला जाएगा और फ्राई कर दिया जाएगा। तुम्हारे नजरों के सामने सारे बच्चे को मार दिया जाएगा। अगर तुमने मुझे अपना रब न माना तो उस औरत के लिए कितनी बड़ी आजमाइश हो गई। रब मानना पड़ेगा, नहीं तो 4-5 जो बच्चे सबको वहीं पे आंखों के सामने, मां के सामने बच्चे को गर्म तेल में डाल दिया जाएगा। सोचिए मेरे भाई, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका शौहर, जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो, और आपकी आंखों के सामने अगर तकलीफ दी जाए, आप बर्दाश्त करोगे? नहीं कर सकते हो। हमारी बच्ची क्यों ना हो, आपकी बच्ची क्यों ना हो, बच्ची बच्ची होती है, बड़ी प्यारी होती है, और अगर उसको तकलीफ दी जाए तो बर्दाश्त नहीं है। और ऐसी तकलीफ नहीं, मारा नहीं जा रहा है डंडे से, आग में हांडी है, पतेली है, और उसके ऊपर गरम खौलता हुआ तेल है, और अब उसके ऊपर बच्चे को डाला जा रहा है आंखों के सामने। दिल के ऊपर हाथ रख करके बताइएगा, हम और आप क्या कह देते? जो भी कहो कह देंगे, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। आज के दौर में यही होता है ना, सारे बच्चों को उस औरत ने लाया। फिरौन ने कहा, औरत सुन, तुम्हारे बच्चे आ गए? हाँ। क्या कहती हो? इकरार कर रही हो मेरे ऊपर, ईमान ला रही हो, मुझे रब मान रही हो? कहा कि नहीं, नहीं मानती मैं तुझे अपना रब, जो करना है कर। फिरौन की नजरों के सामने, आंखों के सामने, फिरौन ने उस औरत की नजरों के सामने एक बड़े बच्चे को पकड़ा, और पकड़ने के बाद खौलता हुआ उसी तेल के अंदर बच्चे को डाल दिया। औरत की आंखों के सामने उसके बच्चे को डाल दिया। दिल खलबला गया, मचल गया, दर्द के मारे परेशान हो गया। आंखों के सामने उसका एक बच्चा तेल के अंदर चंद सेकंडों के अंदर फ्राई होकर के निकल गया। बच्चा आंखों के सामने, सेकंडों में कहानी खत्म। जिंदा डाल दे मुर्गी के बच्चे को या किसी भी बच्चे को गरम तेल में, आग में, मेरे भाई क्यों, एक इंसान जर्रा बराबर भी दिल होगा, हिल जाएगा। और उसी के बच्चे को डाल दिया। ईमान की आजमाइश देखिए आप, चेक इन हो रहा है। एक बच्चे को डाला, 2 को डाला, 3 को डाला, 4 को डाला, 5 को डाला, यहां तक कि छोटा बच्चा जो दूध पीता हुआ बच्चा था। फिरौन ने कहा सिपाहियों से, आए सिपाहियों, क्या देखते हो? जाओ इस औरत के उस बच्चे को भी पकड़ो जो दूध पी रहा है, इस बच्चे को भी पकड़ करके इस खौलते हुए तेल के अंदर डाल दो। जैसे सिपाही आगे बढ़ा, औरत थोड़ी सी डर गई। अरे दूध पीता हुआ बच्चा है, इस बच्चे के ऊपर तो रहम करे, इस बच्चे को न डाल। फिरौन कहता है हमारे एक बात का इकरार कर ले, मुझे अपना रब मान ले, तेरे इस बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। औरत थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे को, जो दूध पीता हुआ बच्चा था, उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दे दी, बोलने की शक्ति दे दी, और वह बच्चा बोल पड़ा, या उम्मा, या उम्मा इक़्तहिमी, या उम्मा इन्न फिल अज़ाबिद दुनिया। आई मेरी माँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आई मेरी माँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
दुनिया का अजाब, इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, आखिरत के अजाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही हल्का है। दुनिया की आग आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आई मेरी माँ घबरा मत, आई मेरी माँ ईमान के ऊपर जम जा, आई मेरी माँ फिरौन की बात के ऊपर अमल न कर जिस रब को तुम रब मान रही हो। आई मेरी माँ उसी रब को रब मानता चला जा। ये सुनना था अपने बच्ची और अपने बच्चे की जबान से। एक दूध पीता हुआ बच्चा जब बोल पड़ा, माँ ने कुछ भी फिर न देखा, उसी बच्चे को लेकर के उसी खौलता हुआ तेल के अंदर वो औरत कूद जाती है और अपने आप को अल्लाह के लिए शहीद हो जाती है, कुर्बान कर दी जाती है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, एक औरत को आजमाया गया, लेकिन औरत का ईमान कितना मजबूत था। आज हमारे यहाँ ईमान की आजमाइश, हमारे यहाँ तो हमारे लिए इस्लाम को छोड़ सकती हो, हमारे लिए अपने दीन धर्म को छोड़ सकती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, हाँ बहुत, कितना, बहुत ज्यादा, मेरे लिए धर्म चेंज कर सकती हो, ईमान इस्लाम सब कुछ खत्म कर सकती हो, यस कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूं। एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग रही है, उसके साथ अफेयर करके मोहब्बत के नाम पर, बेहयाई के नाम पर अपने समाज को तमाचा मारते हुए भाग जाती है और इस्लाम को छोड़ देती है। सिर्फ दौलत के चक्कर में, सिर्फ दुनिया के चक्कर में, सिर्फ उसके बिल्डिंग और उसके बैंक बैलेंस की वजह से एक औरत अपना ईमान खो देती है। आजमाइश जब उसको आजमाया जाता है तो औरत अपना ईमान बेच देती है। कितनी जगहों में सुनने में आया कि मुस्लिम लड़की फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, पढ़ने गई कलकत्ता, कुछ और उसने पढ़ाई कर ली और न खुदाई ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरी प्यारी बहनों, अपना ईमान इतना मजबूत कर लो, इतना ईमान मजबूत कर लो कि दुनिया की दौलत रखी जाए लेकिन जन्नत के सामने, अल्लाह की मोहब्बत के सामने वो दौलत कुछ भी ना। इतना ईमान हमारा और आपका मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली रिचार्ज कर दिया तो हम तेरे बिन रह नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल दे दिया, कभी कभी होता है ना, आजकल चैटिंग वाला मामला है, और पार्सल, आजकल तो पार्सल के चक्कर में आजकल सब कोई गिरफ्तार है। अपना पता दे दो और उसके बाद उसके पते में कोई सामान, जो लड़की, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन से कपड़े पसंद है, कौन सी चूड़ी पसंद है। अब ऑनलाइन शॉपिंग चलने लगा, अब डिलीवर करा दिया, आपके घर में सामान पहुंच गया। अब जिसने सामान पहुंचाया दिन रात उसी का ख्वाब देखने लगा, उससे मिलने के बारे में सोचने लगा, उससे बातें करने के बारे में सोचने लगा, उससे मुलाकातें करने लगा। अब सोचो, एक मर्तबा कोई सामान दे दिया, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार, जिसके माँ बाप ने पूरी जिंदगी उसके लिए दी, सारी ख्वाहिशें पूरी की, माँ बाप के साथ गद्दारी, जिस अल्लाह ने उसको जिंदगी दी उस अल्लाह के साथ गद्दारी। सोचो, ये ईमान की आजमाइश हो रही है और इस ईमान की आजमाइश के अंदर वो नाकाम हो रही है। ये हाल है हम सब का। मेरे भाइयों, ईमान की आजमाइश, आज देखिए कोई मामला गड़बड़ चल रहा हो तो हाथ देखने वाले बाबा बहुत से बैठे रहते हैं। लाओ हाथ हम दिखाते हैं कि तुम्हारी कुंडली देखेंगे। बताइए, कुंडली देखेगा? जिसको अपनी कुंडली पता ना हो वो दूसरी की कुंडली देखने के लिए तैयार है।
हाथ लाओ, तुम मिट्टी लाओ, तेरी घर की मिट्टी सूंघ लेंगे तो बता देंगे तेरे घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। लाओ। एक बाबा के पास एक आदमी गया, बाबा बड़ा परेशान हूं, बड़ी मुसीबत में डूबा हुआ हूं, कोई मसला बताइए, मैं कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूं। बाबा ने कहा कि ऐसे थोड़ी मैं बताऊंगा, जाओ अपने घर से मिट्टी लेकर के आओ, मिट्टी सूंघूंगा तब बताओ। अच्छा तब बताएगा। हाँ, वो आदमी दूसरा दिन आया और आने के बाद उसको मिट्टी दिया, लीजिए बाबा मिट्टी लाए। हाँ, मिट्टी दिया। बाबा ने मिट्टी को सूंघा और सूंघने के बाद बोलता है, सुन पाओगे तुम्हारे घर के अंदर कितनी गड़बड़ियां चल रही है? बोला सुन लूंगा बाबा, बताओ बताओ, सुन लूंगा। बाबा बोलता है कि तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी बेटी स्कूल जो जाती है ना, किसी लड़का से चक्कर चल रहा है। अच्छा, और बोलता है बाबा, बाबा बोलता है बताओ और आगे? बोला बोलिए। कहा कि तुम्हारी जो बीवी है ना, बीवी, वो तुम्हारी बीवी किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है। अच्छा, बाबा बोलता और बताओ? बोलता बाबा बताओ और क्या बात है? बाबा बोलता है कि जो तुम कमा रहे हो ना, इसके ऊपर मजे कोई और ले रहा है। अब ये आदमी सुनने के बाद हंसने लगा। बाबा ने कहा तुम्हारी बेटी किसी के साथ स्कूल के अंदर एंजॉय कर रही है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम के साथ इश्क लड़ा रही है, तुम्हारा बेटा किसी और के साथ होटलों में, बियर बार की दुकानों में मस्ती कर रहा है। अच्छा, सुनने के बाद ये आदमी हंसने लगा। अब बाबा कहता है कैसा बेशर्म आदमी साला, तू हंसता है? इतनी बड़ी बातें मैंने तुमको बताई और तू हंस रहा है? जवाब में कहता कि बाबा मैं एक और बात बताऊं आपको, हंसी मुझे क्यों आ रही बोलूं? कहा बोलो। कहा कि बाबा जब मैं घर से निकला, कल आपने बोला था कि घर से मिट्टी लाना, मैं घर से निकला, इत्तेफाक से मैं मिट्टी लाना घर से भूल गया, और जब मैं आपके घर के पास पहुंचा और मैंने सोचा कि बाबा ने बोला मिट्टी लाओगे तब बताऊंगा तेरे घर का प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा घर का मिट्टी क्या लाऊं, चलो बाबा के घर का ये मिट्टी ले लो। अब घर के बाबा के आंगन से ही मिट्टी मैंने उठा ली और वही मिट्टी मैंने आपके सामने ला करके रख दी। अब आपने वही मिट्टी देखी है और बता रहे हो बाबा तुम्हारी बेटी स्कूल में जाकर के अफेयर कर रही है, तुम्हारा बेटा जाकर के होटलों में बियर बार की दुकानों में इसका लड़ा रहा है, तुम्हारी बीवी किसी गैर के साथ इंजॉय और मस्ती कर रही है। ओ बाबा ये मेरे घर का मामला नहीं है, ये तो तेरे घर का मामला है। आई बाबा जब तू अपने घर को सुधार नहीं सकता है तो तू मेरे घर को क्या सुधारेगा? मेरे भाइयों, ये बाबाओं की ये करामतें और ये बाबाओं के ढकोसले बातें हुआ करते हैं। ये बाबा क्या कुंडली देखेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। ओ लोगों, अपना ईमान इतना मजबूत करो, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करो, किसी को अपना हाथ मत दिखाओ। कोई लकीर फकीर कुछ नहीं जानता है, ये सिर्फ अपने पेट को पालने वाली ये बाबा हैं। इन चक्करों में मत पड़ो, अपने ईमान को बचाओ। ऐसा नहीं कि तुम फला बाबा के पास चले जाओ, फला दरगाह में चले जाओ, फला कब्र के पास चले जाओ, तुम्हें बेटा नहीं हो रहा है तो बेटा तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें बेटी हो जाएगा।
औलाद तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाइयों, क्योंकि औलाद देने वाली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह जिसे औलाद न देना चाहे, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उसे औलाद नहीं दे सकती है, और जिसे अल्लाह औलाद दे दे, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उसकी औलाद को भी रोक नहीं सकता है। नहीं, 50, 60, 70, 80, 90 साल के बाद अब आदमी सोचे बच्चा ही नहीं होगा, और अगर अल्लाह देना चाहे तो दे सकता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लो। 70, 80 साल के बाद बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर, बूढ़ा। अब बूढ़ा आदमी जब देखता है अपनी बेटी जिसकी किफालत कर रहे थे हजरत ज़करिया मरियम को, कि बगैर मौसम के फल उसे मिल रहा है, बगैर मौसम के फल ज़करिया ने पूछा, हजरत ज़करिया ने मरियम से, आई मरियम या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम बताओ ये तुम्हें फल ला करके कौन देता है, कौन है जो तुम्हें ये फल ला करके देता है। या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम बताओ ये फल तुम्हें ला करके कौन देता है। ये केले का मौसम नहीं है, केला हाजिर है। ये अंगूर का मौसम नहीं है, अंगूर हाजिर है। ये संतरे का मौसम नहीं है, संतरा हाजिर है। कौन ला करके तुम्हें देता है। जवाब में वो औरत, वो लेडी, वो खातून कहती है, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। आई खालू, आई ज़करिया अलैहिस्सलाम सुनिए, ये कोई और ला करके नहीं देता है, ये अल्लाह ताला ला करके देता है। अल्लाह की तरफ से मुझे ये रिज़्क़ मिलता है। जब ज़करिया ने ये जुमला सुन लिया, और सुनने की बाद हजरत ज़करिया कहने लगे, अल्लाह जब तू बगैर मौसम की फल दे सकता है तो अल्लाह क्या हुआ, मेरी हड्डियां कमजोर, मेरे बाल सफेद हो गए। आय अल्लाह तो क्या हुआ, तो मुझे भी औलाद दे सकता है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया ने बुढ़ापे को उम्र में भी अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे दे। व ज़करिया इज़नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंता खैरुल वारिसीन। उठाओ सूरह अंबिया और हजरत ज़करिया के वाक़यात को भी पढ़ लो मेरे भाइयों। हजरत ज़करिया ने अल्लाह से दुआ मांगी, 80-90 साल के बाद दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने 80-90 साल के बाद हजरत ज़करिया को यहया अता कर दिया। ईमान देख रहे हैं आप, यहां 2-4 साल हुआ नहीं शादी को, नहीं हो रहा है। अरे आपके यहां मौलवी लोग थोड़ी ये सब तावीज़ उवीज़ देते हैं। चल हमारे मौलवी के पास, चल हमारे बाबाओं के पास। और औरतों को लेकर के, औरत दिल की बड़ी कमजोर होती है। मेरी बहनों, अपने ईमान के साथ सौदा मत करना, अल्लाह पर भरोसा करना। जितना मिलने का है और जब मिलने का है मिलेगा, और जो मिलने का नहीं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दे नहीं सकती है। ये आपको अपने दिलो दिमाग में बैठाना पड़ेगा। कोई तावीज, कोई धागा, कोई पीर का दिया हुआ टोटका तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी किस्मत बदल नहीं सकता है, क्योंकि किस्मत लिखने वाली जात, तकदीर अल्लाह जानता है। इस वजह से दुनिया के इन चक्करों में पड़ करके अपने ईमान को बर्बाद मत करो। आजमाइश अल्लाह ताला करता है, ईमान का इम्तिहान लेता है। तो आजमाइश ईमान के जरिए से भी अल्लाह ताला करता है। दुनिया के अंदर एक और फितना, एक और आजमाइश जिसके जरिए से अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है, वो है माल का फितना, दौलत का फितना, पैसे का फितना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। आई लोगों सुनो, हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर रहा है। हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर रहा है, और मेरी उम्मत के अंदर एक फितना होगा जो माल का बड़ा फितना होगा। माल का फितना होगा, माल के चक्करों में पड़कर लोग अपना ईमान बर्बाद कर लेंगे।
और ईमान ऐसे बर्बाद करेंगे। माल आ रहा है, अब हलाल व हराम की तमीज़ ना करेंगे, हलाल व हराम की परवाह ना करेंगे। अमिनल हलाली अमिनल हराम, हराम तरीके से हो या हलाल तरीके से हो। फरमाया याती अलन्ना से ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा ख़ज़ा मिन्हुल माल, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग इस बात की परवाह न करेंगे कि माल कहाँ से आ रहा है और माल कहाँ से आ रहा है, माल कैसा है, ये दौलत जो मेरे घर के अंदर आई है ये हलाल की है कि हराम की है, इसकी परवाह न करेगा। मेरे भाइयों, इंसान इस फितने के अंदर मुब्तला हो जाएगा और इस फितने के अंदर डूबने के बाद अपना ईमान बर्बाद कर लेगा। आज के दौर में ज़्यादातर मुसलमान इस मालो दौलत के फितने के अंदर डूब गया है और ऐसा डूबा, इस अंदाज से डूबा कि अल्लाह को भूल गया। माल के चक्कर में दुकान लगाया है, मछली बेच रहा है, कारोबार कर रहा है, दुकानें चला रहा है, ठेला चला रहा है, मार्केट जा रहा है। अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। ये अजान की आवाज ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला मुसलमान के लिए भी अजान है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले मर्द औरत, लड़का लड़की दोनों के लिए भी अजान है। मदरसों में, मस्जिदों में इमामत करने वाले इमाम के लिए भी अजान का वही मकाम है। हाँ, और मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों के भी लिए अजान का जवाब देना और उस बुलाए पे जाना उसके लिए भी वही मकाम रखता है। यानी अजान सुन लेने के बाद अपने कारोबार को छोड़ो और मस्जिदों की तरफ निकलो। मेरे भाइयों, आजकल मुसलमान दौलत के चक्कर में इतना डूब गया कि आज मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है। चलो इतना सामान बेच लेंगे, इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दौलत में इतना गिरफ्तार हो गया कि मेरे भाइयों अल्लाह को भूल गया। इसी वजह से अल्लाह ताला नहीं है, आज से 1400 साल पहले वार्निंग दे दी कुरान के जरिए से, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, कहीं तुम्हारी औलाद अल्लाह की जिक्र और अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुमको दूर न कर दे, कहीं अल्लाह से दूर न कर दे। दौलत की लालच और दौलत की मोहब्बत में इतना डूब न जाओ तो अल्लाह को भूल जाओ। आजकल दौलत कमाने के चक्कर में अल्लाह ही को भूल गया। मेरे भाइयों, दौलत इंसान की जिंदगी के अंदर भी एक बहुत बड़ी आजमाइश बन चुकी है, बहुत बड़ी आजमाइश बन चुकी है। और दौलत के चक्कर में औरत भी गिरफ्तार है। पैसे वाले को देखा, अब हम इसी के साथ चक्कर चलाएंगे। पैसे वाला है, ईमान वाला हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं। अब दौलत वाला है, पैसे वाला है, इसी के साथ हम इश्क लड़ाते हैं। यह हमें दार्जिलिंग लेके जाएगा, यह हमें फला जगह घुमाएगा, इसके पास पैसे हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इन पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में अपना ईमान गिरफ्तार मत करो, अपना ईमान मत बेचो। मेरी बहनों, हजरत सुमैया जैसा ईमान पैदा करो। जब सुमैया के सामने अबू जहल ने बहुत सा इनाम रखा और बहुत सा ऑफर रखा और कहा, सुमैया तुम ला इलाहा इल्ला का इनकार कर दो, तुम अल्लाह का इनकार कर दो। ऐ सुमैया, जो बोलो वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। तुम दौलत बोलो, दौलत देने के लिए तैयार है। ऐ सुमैया, तुम अल्लाह का इनकार कर दो। मेरी प्यारी बहनों सुनो, एक सुमैया गुजरी है जिनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया कि बेटे के सामने,
बेटे के सामने और शौहर के सामने सुमैया को नंगा कर दिया, उसको जलील किया गया, रुस्वा किया गया, दो जानवरों के बीच में रख करके चीर दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन सारी चीजें उसने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपना ईमान उसने बेचा नहीं, दौलत के चक्कर में अपने आप को बर्बाद न किया। आए मेरी बहनों, हजरत सुमैया का वाकया पढ़ लिया करो और चंद पैसों में और चंद टकों में अपना ईमान बर्बाद मत करना। ये दौलत भी ये बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद ये बहुत बड़ा फितना है। तो दौलत के चक्कर में आदमी बर्बाद ना हो। आजकल हराम कमाने के बहुत से अड्डे खुल गए हैं, मोबाइल से देखिए हराम खोरी हो रहा है, मोबाइल के जरिए से ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है और नौजवान लड़का खेल रहा है बैठे बैठे। कितना कमा लोगे मेरे भाई? क्या तुम कारून से बढ़ सकते हो? कितना कमा लोगे? व इलैना तुरजाऊन, फरमाया मेरे बंदो कितना कमा लो तुम्हें लौट करके मेरे पास ही आना होगा, तुम्हें लौट करके मेरे पास आना पड़ेगा। इस वजह से दुनिया के अंदर दौलत जितना तुम कमा लो, आए मेरे बंदो तुम जितना कमाना है कमा लो, लेकिन सुन लो लौट करके मेरे पास आना पड़ेगा और तुमको जवाब भी देना पड़ेगा। व इलैना तुरजाऊन, आए मेरे बंदो तुम्हें लौट करके मेरे पास ही आना होगा। इस वजह से दौलत के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद मत करो। तो दौलत के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद मत करो मेरे भाई, क्यों मत करो। और नंबर 3, जो तीसरा फितना इस दुनिया के अंदर है, वो फितना है मर्द औरत के लिए फितना है और औरत मर्दों के लिए फितना है, आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान है। एक औरत की नजर में एक लड़का बड़ा खूबसूरत लगता दिखने में, अब उस लड़के को पाने के लिए लड़की कई तरीके से एंगल बदलती है, कई कपड़े बदलती है, कई तरीके से मेकअप करती है, उसको नंबर देने की कोशिश करती है, कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। यानी औरत मर्द औरत के लिए फितना और औरत मर्द के लिए फितना है। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों को भी मर्दों के लिए बहुत बड़ा फितना करार दिया और आपने फरमाया तरक्तु बादी फितनतन नज़र अलर रिजाली मिनन निसा। ओ लोगो सुनो, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान औरतों का फितना छोड़ करके जा रहा हूं और औरत का फितना ये बहुत ही बड़ा फितना होगा। मर्दों की जिंदगी में औरत का फितना बहुत ही बड़ा फितना है। औरत के फितने में पड़ करके आदमी अपने ईमान को बर्बाद कर दे। बहुत से लोगों को देखिए शादीशुदा होकर के भी गर्लफ्रेंड के चक्करों में लगा हुआ है, होटलों में, बाजारों में, पार्कों में गैर लड़कियों के साथ घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। औरत की चक्कर में मर्द गिरफ्तार है, अपना ईमान नहीं बचा पा रहा है। और आजकल सोशल मीडिया ने तो कयामत बर्पा कर दी है। औरतों ने अल्लाह की कसम कभी भी किसी भी कायनात पूरी दुनिया की हिस्ट्री और तारीख उठाइए, दुनिया के किसी तारीख ने औरतों को इतना नंगा नहीं देखा जो सोशल मीडिया के दौर में देखना पड़ रहा है। औरत के अंदर हया है, लेकिन आज औरत इतनी ज्यादा बेहया हो चुकी है, इतनी ज्यादा बेहयाई आ चुकी है, बंद कमरे के अंदर अपने कपड़े को उतार रही है, मेकअप कर रही है और कभी अपने इस एंगल को दिखा रही है, कभी कमर दिखा रही है, कभी बाल दिखा रही है, कभी अंगड़ाई लेते हुए बाकायदा वीडियो बना रही है, डांस कर रही है, शॉर्ट वीडियो और रील बना करके बाकायदा सोशल मीडिया पे, कभी इंस्टाग्राम पे छोड़ रही है, फेसबुक पे डाल रही है और दीगर सोशल मीडिया पे छोड़ करके ये मर्दों को लुभाने की कोशिश कर रही है। औरत
मर्दों के लिए ये बहुत ही बड़ा फितना है, और इस फितने में पड़ करके ना जाने कितने मर्दों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने ईमान को बर्बाद कर लिया। मेरे भाइयों, आई लोगों सुनो, दुनिया के अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा जुलेखा मिलेगी, दुनिया में तुम्हें बहुत जुलेखा मिलेंगी, एक से खूबसूरत लड़कियां तुम्हें मिलेंगी। इस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से जुलेखा ने अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की और अपने गिरफ्त में लाने की कोशिश की और उसकी ईमान को बर्बाद करने की कोशिश की, हजरत यूसुफ का जुमला याद करना। हजरत यूसुफ ने कहा था, क़ाल माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है, मैं उस अल्लाह के सामने में क्या जवाब दूंगा। मेरे भाइयों, तुम सहाबा की नबियों के वाक़यात पढ़ते हो, सुनते हो, हम जैसे मौलवियों से तुम ये जुमले भी सुन लिया करते हो, सोशल मीडिया के जरिए से हमारी तकरीरें सुन लिया करते हो। सिर्फ सुनने तक महदूद मत करो, तुम्हारे अगल बगल में बहुत सारी लड़कियां मंडलाती हुई नजर आएंगी, बहुत सी लड़कियों की कॉल भी तुम्हारे पास आएंगे। मेरे भाइयों, उनकी आवाज में तुम गिरफ्तार मत हो जाना, उनकी हुस्न में, उनकी खूबसूरती में तुम डूब मत जाना और अपने ईमान को बर्बाद मत कर लेना। औरतों, तुम भी मर्दों की खूबसूरती में गिरफ्तार होकर के अपना ईमान बर्बाद मत कर लेना। औरत मर्द के लिए बहुत बड़ा फितना है, तो औरत मर्द भी औरत के लिए बहुत बड़ा फितना है। तो ये तीसरा फितना है। अब इन फितनों से कैसे बचें? और बहुत सारे फितने हैं, ये तो पहला दिन है। और हमारी ईसा भाई की मोहब्बत, इन्होंने बहुत उम्मीद के साथ ये जलसा लिया था मुझसे कि आना होगा। मैंने कहा था, लेकिन मैं इतना थका हुआ था, मैं अपना शेड्यूल में आपको बता नहीं सकता, कहां से कब किधर गया और कैसे मैं आया, वो सारी बातें नहीं बता सकता। लेकिन अल्लाह की कसम बता रहा हूं, यहाँ के लोगों की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं आ सकता था आज, लेकिन मैं आया सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। आपसे मुझे मोहब्बत है क्योंकि आप हमारी तकरीर यूट्यूब के अंदर सुनते हैं और सामने से फेस टू फेस लाइव देखना चाह रहे थे। मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत में आया हूं, कुछ दे करके जाना चाहता हूं। दुनिया की इन तमाम आजमाइशों से अगर बचना है तो इमाम कायनात ने कुछ दुआएं सिखलाई है, उन दुआओं को विर्द किया करो, पढ़ा करो। इमाम कायनात ने फरमाया कि लोगों, अगर इन फितनों से बचना है तो तुम दुआ मांगो, तावज़ू बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। अल्लाह से पनाह तलब करो कि अल्लाह दुनिया और मुझे दुनिया के बातिनी और ज़ाहिरी फितने से अल्लाह मुझे महफूज अता फरमा। यानी अल्लाह से दुआ तलब करोगे, अल्लाह ही इन फितनों से बचा सकता है, तो अल्लाह से फितनों से बचने की दुआएं मांगो। हलाल और हराम से अगर तुम्हें हलाल कमाना हो और हराम से बचना हो तो इमाम कायनात ने एक दुआ ये भी सिखलाई, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ का विर्द किया करो, हराम चीज़ों से बच जाओगे। मौलवी साहब, इतनी लंबी लंबी दुआएं मत बताइए, हमें याद ही नहीं होता है। हमें तो भोजपुरी गाने और ये और वो ये सब याद रहते हैं, लेकिन ये सब दुआएं मत सिखलाइए। तो दुआ का एहतमाम कीजिए मेरे भाइयों। इन फितनों से अगर हमें बचना हो तो दूसरा काम हमें ये करना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान से जुड़िए और जुड़ाइए। वइज़ा तुलियत आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान बढ़ जाता जब कुरान की तिलावत की जाती है। तो कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल अपने घर के अंदर पैदा करो। अभी कुरान का महीना आ रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ऐसा नहीं जिस दिन चांद नजर आएगा उस दिन मुसलमान होंगे, ऐसा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह रमज़ान से पहले शाबान के महीने में ही मोहम्मद रसूलुल्लाह रमज़ान की तैयारी कर लिया करते थे, और रमज़ान के लिए प्रैक्टिस इसी शाबान के महीने में अल्लाह के नबी ने की। यानी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रोज़ा आपने अगर रखा रमज़ान के बाद तो शाबान के महीने में आपने रखा, ताकि रमज़ान के लिए प्रैक्टिस हो, कोई गड़बड़ी ना हो। हमारे यहाँ जिस
दिन चांद दिखा, उस दिन मोबाइल से सब डिलीट। हाँ, ये गाना, ये ऐप, ये सब कुछ डिलीट। और मौलवियों की तकरीरों को अपलोड कर लिया, कुरान की आयतें अपलोड कर लिया, और उस दिन सुनना शुरू कर दिया। और मस्जिद के अंदर टोपी कुर्ता पजामा लगा करके पहुंच गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मेरे भाई क्यों ये ढकोसले छोड़ो और कुरान से रिश्ता जोड़ो, अपना ईमान पक्का करो मेरे भाइयों। सिर्फ रमजानी मुसलमान मत बनो। तो इन फितनों से बचना है तो दूसरा काम हमें कुरान से जुड़ना है, कुरान से की तिलावत करनी है। नंबर 3, अगर हमें इन फितनों से बचना है तो तीसरा काम हमें और आपको ये करना है, इबादत के अंदर जल्दी कर, इबादत की पाबंदी, इबादत कीजिए। अल इबादत फिल हरजी का हिजरतिन इलैया। फितने के दौर में इबादत करना गोया कि मेरे साथ हिजरत करना, इतना सवाब तुम्हें मिलेगा। आज की फितने में अगर इबादत कर रहे हो तो तुम फितने से बच जाओगे। इबादत के अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, इबादत करो। नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, सच बोलना भी इबादत है, पर्दा करना भी इबादत है, हलाल कमाना भी इबादत है, अपने बीवी को मोहब्बत से खिलाना भी इबादत है, अपनी शौहर की फरमाबरदारी करना भी इबादत है, और अपने बच्चों की तरबियत करना भी इबादत है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इबादतें कर लो, क्योंकि इसी इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। तो इबादत कीजिए और जम की कीजिए, खुद करिए, अपने बच्चे अपने परिवार से करवाइए मेरे भाइयों, तब हम इन फितनों से बच सकते हैं। सिर्फ ज़बान से कहने से कुछ नहीं होगा। इबादत करते रहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर फितनों से बच जाइएगा। मेरे भाइयों, ये चंद अहम का बातें मैंने आपके सामने रखी है। पहली रात है, मुझे मालूम है, और कल दूसरी रात, कल जो आपके यहाँ का मेन प्रोग्राम होगा, आइयो तो रखो अयकुलु आमन्ना, कि तुम छोड़ दिए जाओगे, अयकुलु आमन्ना, ये कि तुमने सिर्फ ईमान लिया है, तुमने अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला इक़रार कर लिया है, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, और इसकी वजह से तुम्हारी आजमाइश न की जाएगी, तुम्हारे इम्तिहान न लिया जाएगा, तुमको चेक न किया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश न होगी। अयकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। है मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुमको फितने के अंदर मुब्तला न किया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान न लिया जाएगा, तुमको आजमाया न जाएगा, तुमको चेक न किया जाएगा? आई मेरे बंदो, अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये गलत है। ये नहीं कह रहे हमसे पहले अल्लाह ताला ने लोगों को आजमाया, हम लोगों की कोई आजमाइश नहीं होगी, ऐसा नहीं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। आई लोगों सुनो, हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया है, हमने तुमसे पहले लोगों को भी चेक किया है, इम्तिहान लिया है, आजमाया है, उनको उनका भी इम्तिहान मैंने कई चीज़ों से लिया है। ऐ मेरे बंदो, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम ये चेक किस वजह से करते हैं? आजमाइश इस वजह से करते हैं ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सच्चा मोमिन है, कौन झूठा मोमिन है, कौन अपनी ज़बान से सिर्फ बोलता है और कौन अपने दिल से तस्दीक करता है। हाँ, जब इम्तिहान देने का वक्त आए तो मेरे भाइयों, उस आजमाइश के अंदर कंप्लीट नहीं उतरता है, वहाँ पे वो फेल हो जाता है, वहाँ पे वो पास नहीं हो पाता है। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है उस वक्त वहाँ पे उसका रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो पाता है। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे ताकि ये देखेंगे कौन सच्चा मोमिन है और कौन झूठा मोमिन है, ये हम चेक करेंगे।
व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें खैर के ज़रिए से और हम तुम्हें शर के ज़रिए से आजमाएंगे। भलाई के ज़रिए से, भलाई की चीज़ें दे करके और बुराई की चीज़ों से हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। व इलैना तुरजाऊन। आए मेरे बंदो, लौट करके मेरे पास ही आना है। दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं उसको एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद लौट करके मेरे पास ही आना है। जाओगे कहाँ? दुनिया की इन आजमाइशों के अंदर पड़ गए, अगर इम्तिहान में पास हो गए तब भी आना है, फेल हो गए तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। वइलैना तुरजाऊन। आई मेरे बंदो, तुम्हें लौट करके मेरे पास ही आना होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश करता है और आजमाइश इस वजह से करता है, इम्तिहान इस वजह से लेता है ताकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। अब बताइए, हमारे पास अगर सोना हो और हमें क्या मालूम ये सोना ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? इस सोने को लेकर के हम सोनार के पास जाएंगे और सोनार को देंगे। सोनार उस सोने को लेगा और उस सोने को भट्टी के अंदर डालेगा, उसको तपाएगा। उसके बाद वो सोनार बोलेगा कि मौली साहब इसमें इतना ओरिजिनल है और इतना डुप्लीकेट है। जब उसकी आजमाइश करेगा, तपाएगा, फतनतु ज़हब वल फिज़्ज़ा। जब इंसान सोने और चांदी को आजमाएगा, उसको भट्टी में डाल करके जब उसकी चेक इन करेगा, तब वो बता सकता है कितना ओरिजिनल है और कितना डुप्लीकेट है। इसी तरीके से अल्लाह ताला बंदों को आजमाइश में डालने के बाद बताता है ये ओरिजिनल मुसलमान है और ये डुप्लीकेट मुसलमान है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को भी आजमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई एंगल से, कई तरीकों से आजमाया और आजमाइशों के बाद जब इब्राहिम मुकम्मल कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त, अपना खलील बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया। व इज़्बितला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना। अल्लाह कहता हो लोगों सुनो, हमने अपने बंदे इब्राहिम को कई चीज़ों के अंदर आजमाइश की। आपको मालूम है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसी कैसी जगहों पे आजमाया, ईमान का इम्तिहान लिया। हाँ, कई जगहों पे आजमाने की कोशिश की, इम्तिहान अल्लाह ताला ने लिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहिम कामयाब हो गए, बेटा दिया। 80 साल के बाद एक बेटा हुआ और बेटे देने के बाद हर किसी को अपने बेटे से, अपने बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को बेटा देने के बाद 80 साल के बाद अगर कोई बेटा होता है, उसके बाद इब्राहिम से कहा जाता है, आई इब्राहिम तुम अपने बेटे को मेरे राह में कुर्बान कर दो, उसकी गर्दन पे छुरी तुम ही चलाओ, तुम ही अपने हाथ से अपने बेटे के ऊपर, अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चला दो। कितना बड़ा इम्तिहान है भाई, हम और आप कर सकते हैं। एक बेटा मिले जिंदगी में और उसकी गर्दन पे छुरी आप ही चलाएं, हो सकता है? हम और आप तो इतने कमजोर दिल वाले। अगर कोई बकरा या बकरी पाल लेते हैं कुर्बानी के मौके पर, 1 साल से हमने अगर बकरा ही पाल लिया है और उस बकरी को या उस बकरा को जब हम ज़बह करने के लिए ले जाते हैं, बाज़ औरतों का दिल इतना कमज़ोर होता है, जब उस बकरे को ज़बह करने के लिए ले जाया जाता है, जब कुर्बानी करने के लिए छुरी चलाई जाती है, तो औरत की आंख से मोहब्बतन उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। मोहब्बत की वजह से मेरे भाइयों, एक औरत एक जानवर के साथ 1 साल तक रही और उसके साथ उसको इतनी मोहब्बत हो गई, अब उसके गर्दन पे छुरी चलाई जा रही है
औरत दहाड़े मार करके रो रही है। मेरे भाइयों, अब तसव्वुर करो, आजमाइश देखो, आजमाइश। अगर आपके बेटे से कहा जाए तुम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो। हजरत इब्राहिम को सिर्फ नहीं, उसकी माँ को भी है। इतनी मुश्किल से तुम्हें एक औलाद मिली है और तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को लेकर के कहाँ जा रहा है जानते हो? ज़बह करने के लिए। रोको, यहां माँ का दिल देखिए, ईमान देखिए। हजरत हाजरा का भी ईमान देखो। मेरे भाइयों, बाप को जब शैतान ने बहकाया और बाप जब बहका नहीं तो उसकी माँ के पास शैतान चला गया। शैतान ने बहकाने की कोशिश की, वहां पे भी हाजरा ने उसको वहां से भागा डाला। मेरे प्यारे साथियों, 80 साल के बाद बेटा मिला और उस बेटे के ऊपर गर्दन पे छुरी चलाया जा रहा है। तसव्वुर करो, ये कितना बड़ा इम्तिहान है, ये कितनी बड़ी आजमाइश है। अल्लाह कह रहा है, आई मेरे बंदे, आई इब्राहिम, तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है कि तुम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता है? अगर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है तो तुम मेरी मोहब्बत में अपने बेटे के गर्दन के ऊपर छुरी चला करके दिखाओ। ये तुम्हारा इम्तिहान, ये तुम्हारी आजमाइश है। इब्राहिम ने छुरी चलाई। मेरे भाइयों, ये अलग सा मसला है, ये अलग सा मामला है कि अल्लाह ने छुरी का ऑर्डर दे दिया था, ऐ छुरी इस्माइल को जर्रा बराबर नुकसान न पहुंचाना। ये अलग मामला है। इब्राहिम ने तू छुरी चला दी। मेरे भाइयों, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। इस इम्तिहान के अंदर भी इब्राहिम कामयाब हो गए। कद सद्दक़्त रुया, इब्राहिम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। छुरी तुमने चला दी, हमने मान लिया कि तुम उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, अपने बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हो। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाक़यात हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर, इन तमाम आजमाइशों के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकम्मल कामयाब हो गए। तब अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें आएंगी, आप अपने ईमान का सबूत दीजिए। हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। तुम हुस्न का जलवा दिखाओ, तुम दौलत का अंबार ला करके दो, लेकिन हम अपने ईमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये दिखाओ दुनिया को कि हम वाकई ईमान वाले हैं। अगर ईमान वाले बन जाओ तो दुनिया के अंदर भी हुकूमत तुम्हारी आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हम जमी मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।